प्लेन में लाके प्लेस कर रहा है। और हमने क्या डिफाइन किया है, कंडक्टर कुछ भी रहे उसकी कुछ ना कुछ वहां पे क्या रहेगी, थिकनेस रही होगी। तो चेक करो इस तरह से हमें थिकनेस दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। शीट जो है, शीट मेरी कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग शीट की हम बात करेंगे तो शीट की कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगी, थिकनेस होगी। तो मान लो शीट अभी यही है, ये शीट है, लेकिन इसी शीट को अगर हम ऐसे होल्ड करें तो हमें इस शीट की यहां पे क्या दिखाई देगी, थिकनेस दिखाई देगी। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज हमेशा कहां पे जाता है, सरफेस पे जाता है। तो अब देखो यहां पे कितने सरफेस हैं, एक तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, फिर ऊपर का सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो टोटल 6 सरफेस हैं। लेकिन किन सरफेस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिस कंडक्टिंग शीट की हम बात कर रहे हैं उसकी थिकनेस कैसी है, स्मॉल है। तो यहां का जो चार्ज होगा, यहां का जो चार्ज होगा, यहां का जो चार्ज होगा, और इस साइड के सरफेस के जो चार्ज हैं उनको वहां पे क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। अब बचा केवल कौन सा सरफेस, एक तो ये राइट वाला सरफेस बचा और दूसरा लेफ्ट वाला सरफेस बचा। अब हमें यह नहीं मालूम कि चार्ज दोनों सरफेस पे गया या फिर चार्ज एक सरफेस पे गया, तो यह चीज तो हमें मालूम है नहीं। तो हमने क्या किया, एजम्पशन ले लिया कि मान लो चार्ज केवल राइट सरफेस पे गया। यह समझ में नहीं समझ में, हमें यह तो मालूम है नहीं कि दोनों सरफेस पे चार्ज गया कि नहीं गया। तो मैंने क्या बोला, एजम्पशन ले लो कि चार्ज अभी केवल एक सरफेस पे गया है। अब इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। अब डी डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे, तो यहां पे इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। अब इससे पहले जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था उसका शेप सिलेंड्रिकल था, लेकिन वो जो गॉसियन सरफेस था वो चार्ज की लेयर को क्या कर गया था, कट करता हुआ आगे चला गया था। अब यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं इस तरह से, तो ध्यान रखना है जो भी सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है इसको हम क्रॉस नहीं करा रहे हैं, उसको हम इस कंडक्टर के अंदर ही क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे सरफेस से पास करा दिया था, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टिंग शीट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अच्छा लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, तो लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर्स पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। साथ में लाइंस ऑफ फोर्स मेरी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। देखो यही रिजल्ट एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाएगी, और लाइंस ऑफ फोर्स साथ में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहां पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर, एरिया वेक्टर राइट की ओर, थीटा कितना हो गया, 0। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स। यहां पे फ्लक्स कितना लिंक किया, तो यहां पे फ्लक्स लिंक किया E इंटू ए। तो E इंटू ए, तो इस सरफेस से लिंक्ड हमारा क्या है, फ्लक्स है। अब इस साइड आ जाएगा, यहां पे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो पहले चार्ज मूव करता है और कुछ टाइम बाद वो चार्ज हमारा रेस्ट में आ जाता है, और उसी कंडीशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पे जब हमने शीट को चार्ज दिया तो कुछ टाइम बाद यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया हो गया। इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब है कि अब इस शीट के अंदर कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा होगा, और कोई चार्ज का फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर वो तुम्हारी क्या होगी, 0 होगी यहां पे। तो ये जो सरफेस मैंने कंसीडर किया है, ये कंसीडर किया है इनसाइड कंडक्टर, और ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर, और वो भी हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं जो नेट होती है। नेट का मतलब बाहर के चार्ज के कारण भी, अंदर के चार्ज के कारण भी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कौन सी है, नेट है। यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर करी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए, तभी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी।
तो यहां पे हो गया E इंटू ए, यहां पे E नेट 0 तो फ्लक्स भी 0। यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल जा रही है तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स। अब सिलेंडर क्रॉस तो नहीं कर रहा है तो यहां पे सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, इसने चार्ज इनक्लोज किया सिग्मा इंटू ए। देखो एक ही नहीं वहां पे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो निकल के आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान है, इससे पहले जो हमने रिजल्ट डिराइव किया है और ये जो हमने रिजल्ट डिराइव किया है, दोनों रिजल्ट में यहां पे क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक चार्ज की लेयर के लिए एप्लीकेबल है या फिर नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए एप्लीकेबल है और वहां पे फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब भी हम बात करेंगे किसी कंडक्टिंग शीट की या किसी भी कंडक्टर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमेशा हम यूज करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, बताओ इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जब इसको इस तरह से हम ब्रेक करते हैं तो हमें मालूम है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये रिजल्ट होता है ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। चार्ज की एक सिंगल लेयर है जिसके कारण ये रिजल्ट वहां पे आता है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट इन दोनों का एडिशन है। इसका मतलब है कि यहां पे चार्ज की एक लेयर नहीं है, यहां पे चार्ज की 2 लेयर है। अब 2 लेयर कैसे आएगी, जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज राइट में भी जाता है और साथ में चार्ज यहां पे कहां चला गया, लेफ्ट में भी चला गया। अब क्या होगा, एक सिंगल चार्ज की लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर है कि नहीं है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर कितना हो गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये भी एक चार्ज की लेयर है कि नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ओरिजिनेट करती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर होगी वो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही हमारी वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है केवल शीट तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोलता है लार्ज कंडक्टिंग शीट तब फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला है किसके कारण, लार्ज कंडक्टिंग शीट के कारण। तो अगर कोई लार्ज कंडक्टिंग शीट है तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगेन ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। एक पॉइंट यहां पे लो, एक पॉइंट यहां पे लो, एक पॉइंट यहां पे लो, किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग शीट के कारण या फिर केवल शीट के कारण देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्लियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं सिंपल हार्मोनिक के। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लार्ज कंडक्टिंग शीट है, यहां पे एक लार्ज कंडक्टिंग शीट है। अच्छा, अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर लार्ज कंडक्टिंग शीट थी तो चार्ज राइट सरफेस पे भी गया, चार्ज कहां गया, लेफ्ट पे भी गया। इस साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो राइट की ओर होगी, और इस साइड अगर जाओगे तो रिजल्ट लेफ्ट की डायरेक्शन लेफ्ट की ओर होगा, लेकिन वैल्यू अगेन यहां पे क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक लार्ज कंडक्टिंग शीट पड़ी हुई है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने लिया है वहां पे कंडक्टिंग शीट। अब इस कंडक्टिंग शीट पे हमने चार्ज दे दिया नेगेटिव।
तो चार्ज जो है वो हमने दिया यहां पे नेगेटिव। अब इस लार्ज कंडक्टिंग शीट के ऊपर यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम का मास m है, लेंथ l है, और इसको हमने चार्ज दिया है प्लस q। यहां पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो चार्ज की डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा है। तो यहां पे कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट के ऊपर यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है। अब जिस सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव चार्ज q भी दिया है। तो अभी इस पोजीशन में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे एक तो शो करोगे टेंशन T डैश, दूसरा यहां पे क्या शो करोगे, दूसरा शो करेंगे एक तो mg, तीसरा यहां पे हम शो करेंगे फोर्स, किसके कारण, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब रिजल्ट क्या है, अगर चार्ज की लेयर नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट करेगी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी। तो ये अगर चार्ज की लेयर नेगेटिव है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट नीचे की ओर होगी और वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये कि नहीं, वहां पे कंडक्टिंग शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे की ओर होगी। अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई। देखो यही नेट फोर्स है कि नहीं है वहां पे, तो नेट फोर्स यहां पे 0 है अभी, T डैश ऊपर mg नीचे, QE भी नीचे, और T डैश यहां पे बैलेंस कर रहा होगा mg